जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम शिक्षकों, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़, परिचारी, विशिष्ट परिचारी और विशेषकर जो 2003 में, 2004 में, 2005 में शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, जो अनुबंध के आधार पर 1500 रुपया महीना, मैं उसको भी आमंत्रित करके कह रहा हूँ, वो भाई लोगों को भी, संविदा कर्मियों को भी आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बहुत बेहतर खबर लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आज वो खबर बता रहा हूँ जो 2003 में, 2004 में, 2005 में जो शिक्षा मित्र अनुबंध के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बहाली किया था और वो छटनीग्रस्त हो गए, उस संबंध में मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। उसके बाद तालीमी मरकज़ शिक्षा सेवक पर प्रकाश डालूँगा। आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर संवैधानिक बात कर रहा हूँ, सही बात कह रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, फेसबुक में लगाइए, इंस्टाग्राम में लगाइए और स्टेटस पर भी लगाइए, क्योंकि जितना वायरल होगा वीडियो सरकार तक पहुंचेगा और सरकार संवैधानिक तौर पर आप सभी का कार्य कर देगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, शेयर भी कीजिए और इस चैनल राइन फैमिली चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहा गया है हम लोग जिस देश में हैं उस देश में जितना ज़्यादा मत होगा, जितना ज़्यादा उसको लोग देखेगा, उतना ज़्यादा असर होगा और उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा सरकार पर। इसीलिए आप इस चैनल राइन फैमिली चैनल में जो मैं वक्ता दे रहा हूँ, मैं आपके सामने में जो बोल रहा हूँ संवैधानिक तौर पर, आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अब रही ख़ास बात, विशेष बात। 2003 में जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बहाल किया था शिक्षा मित्र, मतलब शिक्षा को, बच्चे लोगों के भविष्य को बनाने के लिए हर गांव से 2, 4, 5 जो है स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, अनुबंध के आधार पर शिक्षा मित्र का बहाली किया और बड़ी बेहतरीन से, अति उत्तम से बच्चे लोग शिक्षा ग्रहण किए और सुचारू ढंग से शिक्षा चलता गया। बिहार परियोजना को इसका इन्फॉर्मेशन था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आने पर यह बहाली कुछ जो है उसको निरस्त कर दिया, हटा दिया। लेकिन शिक्षा विभाग के शिक्षा परियोजना ने, आप गौर कीजिएगा और पत्रांक दिनांक लिखेगा, शिक्षा परियोजना ने, मैं बता रहा हूँ हाजीपुर वैशाली का, शिक्षा परियोजना ने पत्रांक 2865 दिनांक 22/10/2008 को अपने चिट्ठी में साफ लिखा है कि इन लोगों का कार्य संतोषप्रद रहा और भविष्य में इसका भविष्य उज्जवल चाहता हूँ। अब देखिए, एक IAS ऑफिसर, एजुकेशन, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट का ऑफिसर ये लिखता है कि इनके भविष्य का मैं मनोकामना, भविष्य का उज्जवल चाहता हूँ, इन लोगों का कार्य संतोषप्रद रहा। तो सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार जी का जो नियमावली बना, माननीय नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग का नियमावली बना कि 4000 प्रति महीना नियोजित शिक्षकों को मार्क्स बेसिस के आधार पर, मतलब जिसका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उन्हीं का बहाली होगा, अनट्रेंड करके बहाली होगा। मैं बाद में ट्रेनिंग कर दूंगा, बाकी सबको हटा दिया। जबकि मैं डंके की चोट पर, मेरा नंबर भी है, आप देख लीजिएगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि जो आदमी, जो व्यक्ति बिहार सरकार में 240 दिन लगातार काम कर लिया, वो वेतन उठा लिया, उसका मौलिक अधिकार है, उसको समायोजन सरकार करे। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा,
कि बिहार शिक्षा परियोजना के IAS पदाधिकारी, हाजीपुर की मैं बात बता देता हूँ, 2865 दिनांक 22/10/2008 के चिट्ठी में शिक्षा विभाग के परियोजना विभाग के वैशाली से निर्गत हुआ है कि जो लोग छटनीग्रस्त हैं इनका कार्य संतोषप्रद रहा, तसफ्फी बख्श रहा, सेटिस्फैक्शन रहा और मैं इनके भविष्य का उज्जवल चाहता हूं। जब ऐसा चिट्ठी कंटिन्यू 3 वर्ष का है तो नियम अनुसार माननीय नीतीश कुमार को सबसे पहले इसको बहाली करना चाहिए था। एक गलती वो किए और हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है कि जो बिहार सरकार में हो या भारत सरकार में हो कंटिन्यू 240 दिन काम कर लेगा उसको परमानेंट होगा। लेकिन मैं क्या कहूँ, एक मेरा भी अधिकार है, मैं कहाँ तक बोलूँ। दूसरी बात कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक का बहाली हुआ, सरकार ही के पत्रांक और दिनांक के अनुसार बहाल हुआ। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, EBC, OBC माननीय नीतीश कुमार बहाल किए। इसके अपोजिट में कुछ लोग हाई कोर्ट में सिर्फ इसीलिए चले गए कि अपर कास्ट का बहाली हुआ था, भारतीय संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन हुआ, इसलिए ये बहाली अवैध है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट को मैं सम्मान करता हूं, इज्जत करता हूं, हौसला करता हूं, लेकिन हाई कोर्ट ये भी बोला है कि इन लोगों को हटाया नहीं जाए, समायोजन किया जाए। हाई कोर्ट भी बोला है। अब माननीय नीतीश कुमार कान में पानी दे करके, मतलब तेल दे करके एकदम बेखबर हैं और सिर्फ इलेक्शन 2025 की तैयारी में है। कभी युवाओं को कहते हैं कि युवा को रोजगार दूंगा, 1 करोड़ को रोजगार दूंगा, पेंशन बढ़ा दिए, तरह तरह का लुभावना दिए। लेकिन मैं माननीय नीतीश कुमार को ये अवगत कराना चाहता हूं कि तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक में कौन लोग हैं। आप ध्यान दीजिएगा, डोम है, चमार है, मुसहर है, पासी है, मेहतर है, दास है, दमगढ़ है, धोबी है, राइन है, कुजरा है, नदाफ है, मंसूरी है, अंसारी है, जोल्हा है, शाह है, फकीर है, नट है, बक्को है, पमरिया है। इतने कास्ट, जितने जिस कास्ट का जो दयनीय हालत है, समाज में भी उसको तंग नजर से लोग देखता है। ऐसे लोगों का बहाली माननीय नीतीश कुमार किए और हाईकोर्ट भी निर्देश अभी दिया है कि किसी को हटाइए नहीं, बल्कि अपर कास्ट में भी जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, लाला हैं, भूमियार ब्राह्मण हैं या शेख हैं, सैयद हैं, खान हैं, पैठान हैं, इन लोगों को भी यानी सभी को समायोजन किया जाए। तो इन लोगों को तो समायोजन होगा, लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो 240 दिन काम कर चुका है उसको परमानेंट समायोजन हो। अब माननीय नीतीश कुमार साहब बिहार के मुख्यमंत्री डंका की चोट पे बिहार विधानसभा में बोले हैं कि मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। रोजगार 1 करोड़ को देने से पहले ये बिहार में 2003 से 2006 तक जो कार्यरत हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो नियोजित शिक्षक बनने वाले थे, उनको आप हटा दिए हैं। सबसे पहले उनको समायोजन कीजिए और अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, जो हो, सबको तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, इसको विद्यालय में परमानेंट समायोजन कीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि माननीय नीतीश कुमार, क्या यह बात बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि आपने जो भी पद बहाली कर रहे हैं वो सृजित है या वैकेंट पोस्ट पर बहाली कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? क्या यह बात सही है कि पहले परमानेंट बहाल होता था? क्या यह बात सही है कि आपने जो परमानेंट बहाल होता था, एक बहाली में 4-4 अपॉइंटमेंट कर दिया? यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन लोगों को बहाली करके समायोजन नहीं करने का क्या औचित्य है? जवाब दीजिए। पहले बहाली होता था ना,
पहले एक शिक्षक था, सहायक शिक्षक, शिक्षक। आपने शिक्षक को भी पार्ट पार्ट बांट दिया। कोई नियोजित को बना दिया, कोई विशिष्ट बना दिया, कोई बीपीएससी बना दिया, कोई तालीमी मरकज बना दिया, कोई शिक्षा सेवक बना दिया। शिक्षा सेवक, एक बात और कहना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवक में भी इंटरमीडिएट अच्छे स्टूडेंट हैं, आईए हैं, बीए हैं, एमए हैं, पीएचडी हैं। फिर इनको समायोजन नहीं करने का क्या औचित्य है? इसीलिए माननीय नीतीश कुमार को मैं आह्वान करना चाहता हूं और शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जो बिहार सरकार के प्रधान सचिव हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, आप इनको समायोजन कीजिए। ये लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। यदि नहीं बहाल होगा तो ये मरता क्या नहीं करता। ये लोग बहुत दयनीय हालत हो गई है। रायन फैमिली चैनल कह रहा है इन सभी को समायोजन कीजिए, सरकार का जय विजय होगा। और हाईकोर्ट का जो आदेश है कि संविदा कर्मी को बहाल कीजिए, और हाईकोर्ट का आदेश है जो 240 दिन काम कर लिया, जो 5 वर्ष कंटिन्यू काम कर लिया, उसको समायोजन कीजिए। आप कर दीजिएगा तो आपका जय विजय होगा। दोस्तों, अब मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।